सिलाव जबरन रैयती जमीन पर रास्ता निर्माण पर ग्रामीणों ने जताया आपत्ति। राजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत पवाड़ी पंचायत के धामर गांव में एक मामला तूल पकड़ते जा रहा है। इधर नालंदा में जबरन रैयती जमीन पर पक्की सड़क बनाए जाने को लेकर मामला चिल्ले के मामला तूल पकड़ने लगी है। मामला जिले के सिलाव अंचल से जुड़ी है। अंचल क्षेत्र के धामर गांव में स्थानीय विधायक के मध्य से सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जहां पर एक रैयती जमीन को जबरन रास्ते में तब्दील करने का प्रयास स्थानीय अंचलाधिकारी के द्वारा स्थानीय जदयू विधायक के दबाव में आकर किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण के द्वारा जिलाधिकारी से गुहार लगाई गई है। ग्रामीण का कहना है कि जब सरकारी भूमि मौजूद है तो सड़क का निर्माण सरकारी जमीन पर होनी चाहिए, न कि किसी के निजी जमीन पर। दूसरे पक्ष वाले बीच सड़क के रास्ते पर बैठक का निर्माण किया हुआ है। उसी रास्ते से सिलाव मुख्य पथ एवं को जोड़ता है। बीच में एक घर महादलित टोला का बैठक इधर का रास्ता किनका निकलता है? विवाद बना हुआ है। हम तीनों का निकलता है। घर का किनका है? एक इनका बताइए चाचा, अगर यहाँ से आपको रोड बन जाता है तो सुविधा होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। क्या नाम? हम लोग बिना रोड के कैसे निकलेंगे? क्या नाम हुआ? हमारा नाम चंदर जाएगा। कौन सा गाँव? धाम। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हम सोचते हैं कि घर से निकले तो रोड पर निकले, हम सोचते हैं कि यहाँ से ढला जाए। वो सब बोलता है कि हम वहीं से ढलाना चाहिए। कौन कौन लोग बोल रहे हैं? वही सब बोल रहा है, उधर वाला बोलते हैं। उधर का पंचायत समिति है, पंचायत समिति से दारों से सब बोलता है कि यहाँ से ढला। हम सोचते हैं कि हम कहाँ निकलेंगे, हम तो भाई साथी भी नहीं है, नहीं गया। तो बोला कि हम सोचते हैं कि यहाँ से ढला जाए तो अच्छा है। कितना प्रतिनिधि होकर के एक पक्ष काम करते हैं, बोलते नहीं यहाँ से नहीं ढलाएगा। जबरदस्ती बोलता है कि यहाँ से नहीं ढलाएगा, हम गोली खाने के लिए तैयार नहीं करता है। हमारा जबरदस्ती जमीन है। सत्ता का पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं इन लोग कि हमको मेरा ये निजी ज़मीन है, बगल में सरकारी ज़मीन उपलब्ध है, तो हमको कहना है कि सरकारी ज़मीन पे रोड बनाया जाए। तो यहाँ हमको सरकारी ज़मीन के द्वारा नापी हो चुका है, उसका अथी क्या बोलता है दिमाग पत्रांक जो भी है वो हमको दे दिया गया है। और सीओ साहब के यहाँ जब हम जा कर के कहें तो सीओ साहब बोले कि बाबू वहाँ पे दलान नहीं हट सकता है और आपका आगू में रोड नहीं बना सकते हैं। तो हम बोले ऐसा क्यों? तो सीओ साहब बोले कि हमको ऊपर से विधायक जी का दबाव है, हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे जो है वैसे वहीं रहेगा। हमको कहना है कि मेरा गली का तीन घर का हम लोग का निकास है, तो यहाँ से रोड ढलाई हो, ताकि हम लोग को निकलने आने जाने में दिक्कत नहीं हो। इसलिए सीओ साहब को बार बार कहने जाते हैं, वो सत्ता पावर के दबाव में हम लोग को मतलब कि सुना नहीं जाता है। वहाँ पे हम लोग को कहा जाता है बाबू आप लोग का कुछ नहीं सुना जाएगा, जो है जो कि यहाँ पे हम लोग को दबाव ऊपर से आता है, जो कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। पावाडी पंचायत हुआ। कौन सा गांव? धामर गांव, पावाडी पंचायत। कौन थाना पड़ता है? राजगीर थाना। तो क्या ये आवेदन डीएम को दिए हैं? हम डीएम साहब के यहाँ भी आवेदन दिए हैं। वहाँ से जांच प्रतिवेदन का आदेश सीओ साहब को आया है, लेकिन आज तक वो जांच करके कोई डिसीजन यहाँ से नहीं दिया गया है। 2 महीना से प्लस हो चुका है हमको आवेदन दिया हुआ। तो और जो व्यक्ति है जिनके द्वारा यहाँ रोका गया है, उन लोगों का क्या कहना है? उन लोग को कहना है कि इनका घर तक के पास नहीं ढालिए, उनको घर तक ढालिएगा तो हमको दलान टूट जाएगा, जो भी कहना है। लेकिन हमको कहना है कि उनका दलान से हमको मतलब नहीं, टूटे या ना टूटे उनका है, वो क्या करेंगे वो सरकार का फैसला, सरकार उस पर डिसीजन लेगा। लेकिन हमको कहना है कि हमको घर तक तो ढलाना चाहिए। हमको घर के आगे क्यों नहीं ढलाएगा? हम गाँव का नागरिक नहीं है। हमको मामला सिलाव प्रखंड का है और ये पंचायत पड़ता है पावाड़ी। थाना राजगीर पड़ रहा है, प्रखंड है सिलाव। हाँ, और पंचायत है पावाड़ी। और मामला क्या है कि आप देख सकते हैं ये धामर गांव है और धामर गांव में ये रोड की समस्या है, जहां पे घर आ रहा है। और घर में क्या है कि ये महादलित का बैठक है, जिसमें मुख्य विवादित तरुण जी का है। और इनका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? रामचंद्र जी का है। और आपका इनका है अखिलेश कुमार, शैलेश कुमार का है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये रोड बन जाता है तो इनको ही नहीं फ़ायदा, पूरे ग्रामीण को फ़ायदा होगा। और ये जो है रास्ता जो है सीधे राजगीर पथ में जाके निकलेगा। और ये हुआ सिलाव पथ, उधर से बनते आ रहा है और
जाएगी राजगीर पथ के पास। अगर ये बन जाता है तो कल के डेट में सभी लोग का सुविधा होगा, क्योंकि आज से नहीं बहुत वर्षों से ये रोड का समस्या बहुत वर्षों से था। आप अगर देखते हैं इससे पहले तो रोड उखड़ खाबड़ था, जहाँ आने जाने में परेशानी, अगर कोई डिलीवरी है, पेशेंट है तो उनको हॉस्पिटल ले जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि अगर बच्चे स्कूल जाते थे तो उसमें कीचड़ में हेल करके, बरसात के जब समय रहता था तो आप देखते होंगे कि एकदम पूरा कीचड़ भरा हुआ रहता है, आप पार नहीं हो सकते हैं। बगल में आप देख सकते हैं कि एक संकेती बाल विकास योजना आंगनबाड़ी जिसको बोलते हैं, जो अभी रास्ता ना रहने के कारण जो देखिए किस तरह से बच्चे लोग आते जाते हैं। यानी अगर बरसात अगर होता है तो बच्चे जो है आपको कीचड़ में हेल के जाना पड़ता है। और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से इस जो मामला है, यही विवादित मामला है। बीच में एक पॉल आ रहा है और पॉल के साथ साथ में एक घर आ रहा है, और इसी का कारण है जो कहा जाता है कि अंचलाधिकारी को आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद माफ़ी किया गया, माफ़ी करने के बाद नाप करके बता दिया गया कि तरुण कुमार का कितना ये बैठक का जमीन कितना आता है। इसी कारण विवादित के कारण देखिए मोटरसाइकिल आया, किस तरह से घूम के आया, कितना परेशानी है मोटरसाइकिल आने में। अगर ये रोड बन जाता है तो ये मोटरसाइकिल फोर व्हीलर किन्हीं भी का शादी ब्याह से लेकर के कोई भी डिलीवरी पेशेंट हो, बच्चे हैं, स्कूल तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो आइए जानते हैं तरुण जी से क्या मामला है, बताइए क्या तरुण जी क्या मामला है। मामला सर यही है कि हम लोग का रोड निजी जमीन है बगल में, और इसके बाद निजी जमीन के जस्ट सटे हुए सरकारी जमीन गैरमजरूआ जमीन है। तो हम लोग को कहना है कि सर अगर मेरे निजी जमीन के बगल में गैरमजरूआ तो निजी जमीन में क्यों रोड बनेगा, बनना चाहिए सरकारी जमीन नियमता के अनुसार। तो हमको कहना सर कि हम लोग का 3 से 4 घर का निकास है जो कि बाधित हो रहा है रोड नहीं बनने के कारण। तो हमको कहना है कि सर यहाँ रोड बने पूर्ण रूप से, ताकि पूरा 6-7 गांव का इससे मेन रोड से आवागमन होता है राजगीर पथ से गिरियक पर, सॉरी सिला पर। तो दोनों का आवागमन में दिक्कत होता है सर, बहुत परेशानी है। पूरे गांव एक मकान की वजह से पूरे गाँव बाधित हो रहा है। हमको कहना है कि सर रोड बने ताकि हम लोग को सुविधा हो। आपको ही सुविधा नहीं, आम जनता को भी सुविधा, आम जनता को सब सरकार तो कहती है कि जो घर घर तक आपका रोड बिछा दिया गया, जाल बिछा दिया गया। नीतीश सरकार का कहना है कि नल जल और नली गली सड़क योजना दिया गया, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से नली का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से इन लोग दूसरे के ज़मीन में निकालते हैं और यहाँ निकाल के किस तरह से नाला है। अगर ये रोड बन जाता है, नाला बन जाता है तो ये आम जनों का आने जाने का सुविधा होगा। अगर कोई गाड़ी 4 व्हीलर आती है तो उसको भी सीधे से उस पथ राजगीर जाने में सुविधा होगी, नहीं तो अगर घूम के जाना पड़ेगा। अगर आप राजगीर जाना चाहेंगे, अगर इधर वाला जाना चाहेंगे कोई 4 व्हीलर गाड़ी से, तो आपको घूम के जाना पड़ेगा यहाँ से गिरियक, और गिरियक से आपको फिर जाना पड़ेगा राजगीर। अगर ऐसे जाइएगा तो सिलाव की तरफ से जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से समस्या है। और ये बात एक तरुण कुमार का ही नहीं, पूरे गांव की समस्या है। क्या अगर आप ये बन जाता है रोड सबको अच्छा सबका सुविधा होगा ना, नाली का सुविधा होगा, रोड का सुविधा है, घर घर तक लोग आएंगे जाएंगे तो किसी का कोई परेशानी नहीं। सब बच्चे आते हैं सर, कोई परेशानी है, कोई परेशानी। अगर ठीक है ये समस्या आ रहा है तो आगे जो बात है वो अपने अंचलाधिकारी आगे सीनियर अधिकारी को अपना अंचलाधिकारी यहाँ आए, बोले कि हम 5 दिन में आकर के इसका डिसीजन करते हैं, निराकरण कर देते हैं। आज 2 महीना हो गया, आज तक वो नहीं आए। उनके पास हम लोग जाते हैं तब बोलते हैं बाबू हमको ऊपर से दबाव है, राजनीतिक दबाव है, विधायक जी का दबाव है। बोले सीधा सुन सकते हैं कि अगर एक विधायक का काम है कि किसी भी समस्या को समाधान करना, और ये अंचलाधिकारी को बताया जैसे जा रहा है कि इनके द्वारा कि 2 महीना हो गया आज तक यहाँ नहीं वो आ सके। बोले हम लोग को कि 5 दिन में आते, लेकिन आज तक नहीं आए। तो आप देखिए समस्या, और इस समस्या पे विचार करके ठेकेदार बगल में संवेदक ठेकेदार जी आए हुए हैं। अच्छा ये आए हुए हैं ठेकेदार, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद है। क्या मामला है सर? मामला ये बोल रहे हैं कि रेती जमीन, ठीक है, रेती जमीन हम लोग बना नहीं सकते, ठीक है। सीओ साहब कहाँ गए हैं, पंचोवर गए हैं, लेकिन कल 28 तारीख की डेट दी है, 28 तारीख को आएंगे। तो हम लोग का काम रुका हुआ है, हम लोग का टाइम एक्सटेंशन में चला जाएगा, तो घर से भरना पड़ जाएगा। हम लोग वहाँ से काम कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ से काम कीजिए, वो इधर से कहते हैं कि दीवार हटाएगा, वो कहते हैं कि नहीं उधर से काम कीजिए। आपको भी पता होगा क्या ये जमीन सरकारी है या? हम लोग कैसे पता रहेगा सर, प्राधिकारी में देंगे। ये कागज भी दिखा रहे हैं, कागज हमको नहीं समझे कौन मौजा कौन थाना, लेकिन पता
पदाधिकारी देंगे तो आप हाँ मानिएगा पदाधिकारी देंगे तो मानेंगे। और उस पर भी बनेगा। हाँ लेकिन हमको जो दिया गया है वो पदाधिकारी के द्वारा ही दिया गया, सरकारी तो अमीन इनका से- मानना नहीं है, आपका आप जो हो गया आम ग्रामीण जनता है, आपको बात नहीं मानेंगे ना उनका मानेंगे, ये सरकार के द्वारा चलते हैं। उनको पता है कि कौन जमीन किनका, हम लोग जानते हैं। हमको सर यही है ठेकेदार साहब से निवेदन है कि सर मेरे घर के पास भी रोड बनाया जाए। अगर मान लीजिए नहीं टूटता है तो इसके कोई दिक्कत नहीं, विवादित नहीं, लेकिन जहाँ तक रोड जाता है, अगर रोड बन जाती है तो ये भी निकलेंगे तो मेन रोड पे ही निकलेंगे तो सुविधा हो जाएगी। तो आपस में लोग दोनों बैठ के करना चाहिए, वहाँ पर करना हम तो नहीं ना बताएंगे।